Morning to everybody. Myself Kapil Rawani, TGT Social Science, जेबी दुर्गापुर, पश्चिम बर्धमान, पश्चिम बंगाल। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पंचायती राज। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक दैट इज पंचायती राज। You can see here the presentation, that is our welcome presentation. Dear students, our first topic is Panchayati Raj. Listen carefully. Dear students, in this topic, that is Panchayati Raj, it is one of the most important topic of our class 6 civics book. The impact or the importance of this chapter is, it is very important chapter according to our syllabus, as well as it is very important for in our daily life. Means ये हमारे डेली लाइफ के लिए भी यूजफुल है। ये चैप्टर स्पेशली डिपेंड है किस पर? पंचायती राज, जो कि इम्प्लीमेंट कहाँ होता है? विलेज एरियाज में। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ विलेज एरियाज में ही इम्प्लीमेंट होता है, पंचायती राज का इंपॉर्टेंस अर्बन एरियाज में भी है, शहरों में। हाँ, उसका नाम अलग है। खैर, तो इस चैप्टर में हम लोग स्पेशली दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज 2 पॉइंट्स। पंचायती राज, इन दिस टॉपिक वी विल फोकस ऑन 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। 2 पॉइंट्स हमारे स्पेशल होंगे इसमें, एक होगा ग्राम सभा, दूसरा होगा ग्राम पंचायत। आइए देखते हैं क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक पढ़ने से फायदे क्या हैं? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टॉपिक और व्हाट आर द लर्निंग आउटकम? मतलब बच्चे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस टॉपिक पढ़ने के बाद सीखेंगे क्या? तो सबसे पहले ध्यान सुनिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि enables the students to understand the local level of government functioning। लोकल लेवल पे, ग्रासरूट लेवल पे, विलेज लेवल पे गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, कैसे काम कर, सरकार कैसे काम करती है, यह बात जो है बच्चे समझ सकते हैं जब इस टॉपिक को पढ़ ले तब। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? वर्किंग ऑफ द ग्राम सभा अंडर द सरपंच, रिलेशनशिप द ग्राम पंचायत। सेकेंड पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है कि इस चैप्टर के पढ़ने से बच्चों को यह समझ में आएगा कि ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का रिलेशन क्या है, और सरपंच का रोल क्या है, सरपंच कौन होता है, सरपंच क्या करता है। थर्ड पॉइंट, अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के ड्यूटीज, काम के रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी क्या है, और ग्राम पंचायत को काम करने के लिए फंड्स, पैसे कहाँ से मिलते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ लर्निंग आउटकम्स है हमारा इस टॉपिक का। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Listen carefully, this is our introduction, that is, this is the first style of level of cooperative government. The word panchayat means an assembly of people, 5 people. Listen carefully students, this is the first type of government. In our country there are so many types of government, कम से कम 3 तो है, 3 टायर्स। फर्स्ट टायर इज सेंट्रल लेवल, सेकंड टायर इज स्टेट लेवल, एंड थर्ड टायर इज इन रूरल एरियाज, इन रूरल लेवल, दैट इज ग्रासरूट लेवल, दैट इज विलेज एरिया, दैट इज पंचायती राज। तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, फर्स्ट टायर तुम्हारा हो गया पंचायती राज, सेकंड टायर हो गया स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड टायर हो गया तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कई टायर में, कई फेजेस में, कई स्टेजेस में हमारा जो है सरकार बटी हुई है, सरकार का काम बटा हुआ है। तो ये फर्स्ट टायर है पंचायत वर्ड का मीनिंग क्या हुआ कि इट इज असेंबली ऑफ 5 पीपल। ये इंडिया के लिए कोई नया सिस्टम नहीं है, एंशिएंट टाइम से ये सिस्टम चला आ रहा है। दिस इज एन ओल्ड सिस्टम इन विलेजेस ऑफ द इंडिया सबकॉन्टिनेंट। द गवर्नमेंट हैज डिसेंट्रलाइज्ड सेवरल फंक्शंस टू द पंचायती राज। गवर्नमेंट ने क्या किया है? बहुत सारे काम को डिसेंट्रलाइज कर दिया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है अलग अलग लेवल पे। सेंट्रल लेवल पर सारे काम होते हैं, स्टेट लेवल पे काम होते हैं, देन थर्ड लेवल पे काम होते हैं, पंचायत राज सिस्टम पे काम होता है। गवर्नमेंट ने अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट किया है, दैट इज नॉन एज डिसेंट्रलाइजेशन। इसको हम लोग विकेंद्रीकरण भी कहते हैं हिंदी में। दिस हैज बीन द इंक्लूड पीपल एट लोवेस्ट लेवल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इस सिस्टम में, पंचायत सिस्टम में लोवेस्ट लेवल पे जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें पीपल का इंक्लूजन हो जाता है। मतलब पीपल, गांव के लोग अपने गांव के विकास के लिए खुद डिसीजन लेते हैं, खुद डिस्कशन करते हैं
और खुद काम करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग जैसा कि डिस्कस हम लोग करने वाले बोले हम लोग अभी तुरंत कि वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली अबाउट 2 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज ग्राम पंचायत। तो लिसन केयरफुली, व्हाट इज ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत है क्या? ग्राम पंचायत इज कंपोज्ड ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स। ग्राम पंचायत क्या है? इलेक्टेड मेंबर्स का एक ग्रुप है, कमिटी है। ग्राम पंचायत कैन हैव मेंबर्स ऑफ स्मॉल विलेजेस और फ्रॉम सिंगल लार्ज विलेज। अगर गांव बड़ा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो एक ही गांव के ग्राम पंचायत हो जाएगा। लेकिन अगर गांव छोटे गांव हैं, वहां की आबादी कम है, तो कई गांवों को मिलाकर के एक ग्राम पंचायत होता है। वही कह रहा है कि कई बार एक ही गांव से या कई बार अनेक गांवों को मिलाकर के ग्राम पंचायत बनाते हैं। द टेन्योर ऑफ ग्राम पंचायत इज 5 इयर्स। जैसा कि जानते हैं हम लोग कि इस ग्राम पंचायत के जो हेड है सरपंच और जो इसके मेंबर्स है पंच, ये सब इलेक्टेड होते हैं, चुनाव में जीत करके आता है। तो इसका एक निश्चित टेन्योर कार्यकाल होता है और वो कार्यकाल का होता है 5 साल का। 5 साल और 5 साल के बाद फिर चुनाव होते हैं और फिर नया कोई चुन करके आता है, कोई जाकर कोई नया जीत करके आता है। ओके, तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मेन पार्ट्स ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के पार्ट्स, इसके इंपॉर्टेंट हिस्से कौन से हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है पंच और वार्ड मेंबर। ये 5 वार्ड मेंबर क्या होता है, ध्यान सुनिए। ग्राम पंचायत is divided into many wards. People of each ward elect a member. The member is called the punch or ward member. A punch has to look after the needs of this constituency. Dear students, तुम लोगों ने शायद पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा कि पूरे इंडिया को जो है वो कई पार्ट में डिवाइड किया गया है लोकसभा के चुनाव के लिए, जिसको हम लोग एमपी इलेक्शन कहते हैं। फिर अलग अलग राज्यों को भी जो है कई पार्ट में डिवाइड कर देते हैं एमएलएस, असेंबली इलेक्शंस के लिए। उसी तरह से एक ग्राम पंचायत वाले एरिया को कई छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक एक पार्ट को एक एक चुनाव क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं और एक एक चुनाव क्षेत्र से एक एक कैंडिडेट उम्मीदवार इलेक्शन में जीत करके आता है। वैसे जीते हुए कैंडिडेट्स को हम लोग कहते हैं वार्ड मेंबर्स या फिर पंच या फिर वार्ड काउंसलर भी कहते हैं कहीं कहीं जगहों में। तो ये एक हमारा मेन मेंबर है कि हर पूरे विलेज को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो अलग अलग वार्ड मेंबर्स आए तो उसको पंच कहेंगे, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट सरपंच। सरपंच क्या है कि जिस तरह से अलग अलग वार्ड से एक एक पंच जीत करके आता है, एक एक वार्ड काउंसलर जीत करके आता है, वैसे पूरे ग्राम पंचायत वाले एरिया से एक जो मेंबर जीतता है, मेंबर नहीं कहेंगे उसको हम लोग, एक कैंडिडेट जीता है, उसको हम लोग कहते हैं सरपंच, जो पूरे ग्राम पंचायत का हेड होता है। और इसमें तीसरा पॉइंट होता है जो भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा का सचिव, सेक्रेटरी, ये कौन होते हैं? तो ये कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं होता, इसके लिए चुनाव नहीं होती है, बल्कि इसके लिए एग्जाम्स होते हैं। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, एग्जाम देकर कॉम्पिटिशन देकर के पास करके आते हैं, तो ये भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। ग्राम सचिव जो है पंचायत सचिव, ये क्या करते हैं? तो एग्जाम दे करके आते हैं इस पोस्ट पर। इनका फंक्शन क्या है? तो ग्राम सभा की जो मीटिंग्स होती है, ग्राम पंचायत जो मीटिंग्स होती है, इन मीटिंग्स को ये बुलाता है। इसके थ्रू से ही गवर्नमेंट जो है स्कीम्स इंप्लीमेंट करती है। साथ ही साथ जितने भी काम होते हैं, जितना भी मीटिंग में जो डिस्कशन हुआ, उनका सब रिकॉर्ड्स, ये प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड करते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास हो गया। ग्राम सभा के, ग्राम पंचायत के 3 पार्ट हो गए। फर्स्ट पार्ट इज पंच और वार्ड मेंबर, सेकंड पार्ट इज सरपंच एंड थर्ड पार्ट इज सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा। दीज आर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ग्राम पंचायत। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फंक्शन। ग्राम पंचायत के काम क्या है? ग्राम पंचायत काम क्या है? तो लिसन केयरफुली। फर्स्ट वर्क इज कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक फैसिलिटी। ग्राम पंचायत का पहला काम है पब्लिक फैसिलिटीज, जन सुविधाएं। जैसे वर्क जो है वो उसको कंस्ट्रक्ट करती है, नया बनाती है, या अगर बना हुआ है जो टूट फूट गया है तो मरम्मत, दैट इज मेंटेनेंस काम करती है। देखो क्या लिखा है, द ग्राम पंचायत looks after the construction of water sources, roads, drainage, school building and other common property resources. Common property resources जो है स्कूल है, हॉस्पिटल्स है, ड्रेनेज है, ये सब अगर टूट फूट गया है तो उसका रिपेयरिंग होगा, और अगर बिल्कुल खराब हो गया है तो नए बनाए जाएंगे, कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। दिस इज द फर्स्ट वर्क। सेकंड, लिविंग एंड कलेक्शन ऑफ लोकल, बहुत सारे टैक्सेस, बहुत सारा लैंड से रिलेटेड टैक्सेस, प्रॉपर्टी से रिलेटेड टैक्सेस भी ये कलेक्ट करती है, फर्स्ट कलेक्शन होता है। एक्सिक्यूटिव गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड टू जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन विलेज। गवर्नमेंट के वो स्कीम जिसके थ्रू डेवलपमेंट हो, जिसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो,
इसको वो भी इसके थ्रू ही वो इम्प्लीमेंट करती है, गवर्नमेंट इसके थ्रू ही इम्प्लीमेंट करती है। जैसे तुम लोगों ने नाम सुन रखा होगा मनरेगा, मनरेगा MNREGA, यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, और वह स्कीम जो है वह लोकल लेवल पे ग्राम पंचायत के थ्रू ही इम्प्लीमेंट होती है। मतलब लोगों को जो रोजगार दिया जाता है, काम दिया जाता है, उसमें ग्राम पंचायत, ग्राम सचिव है, सरपंच है, उसके थ्रू ही यह काम दिया जाता है। तो इस तरह के कुछ काम हो गए, ये ग्राम पंचायत कुछ काम है। नेक्स्ट पॉइंट इज सोर्सेज ऑफ फंड्स इन पंचायत। स्टूडेंट्स, as we know that we have so many works, बहुत काम है हमारे पास, but to perform the work we have to need money, पैसे चाहिए हमको, काम खत्म करने में पैसे चाहिए, बिना पैसे क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस क्या किया कि ग्राम पंचायत के पास काम है रोड बनाना, ड्रेनेज बनाना, स्कूल बिल्डिंग बनाना, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो सॉल्व करना तो उसके पैसे चाहिए ना, पैसे कहाँ से आएंगे, तो पैसे कहाँ से आते हैं वो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है। कहता है कि सोर्सेज जो है क्या पंचायत के हैं, तो फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउसेज मार्केट प्लेसेस। हम लोग देखा था फंक्शन में अभी तुरंत कि डिफरेंट टाइप के टैक्सेस का भी कलेक्शन ये ग्राम पंचायत करती है। तो जो पैसे आते हैं उसका फंड है, उसको अपने हिसाब से खर्च कर सकती है। सेकंड पॉइंट इज गवर्नमेंट स्कीम फंड्स रिकवर्ड थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट थ्रू जनपद जिला परिषद काम पे हम लोग जिस हम लोग डिस्कस किया मनरेगा, मनरेगा के काम को बांटना काम किसका है, तो ग्राम पंचायत का है। ओके, वेरी गुड। तो मनरेगा का जब काम बढ़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर ये स्कीम है ये, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे भी देती है। तो यह पैसे जो है वह एक फंड की तरह देती है, एक फंड की तरह देती है, जिससे क्या होता है कि वो अपना उस पैसे को खर्च कर सकती है अलग अलग उस स्कीम के अंडर में। डोनेशन फॉर कम्युनिटी, बहुत सारे लोग जो है वो डोनेशन मिलता है लोगों को। फीस कलेक्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन से, जमीन की खरीद बिक्री होती है या कैटल मवेशियों खरीद बिक्री होती है, तो उसमें कुछ फी मिलता है, तो वो फी भी जो है वो फंड का यूज होता है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी का जब सेलिंग किया जाता है तो भी बहुत सारे इनकम होते हैं। अब क्या कहता है कि मोस्ट ग्राम पंचायत हाव एवर डिपेंड अपॉन ग्रांट्स एंड लोन्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट टू फुलफिल देयर फंक्शन। ये सारे तो उसके सोर्सेज है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट फंड सोर्स जो है फंड का सोर्स है वह है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिलना, पैसे मिलना, वो देती है स्कीम के तहत। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया, दैट इज अबाउट ग्राम पंचायत। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत ऑलमोस्ट एक ही चीज है, ऑलमोस्ट, थोड़ा सा फर्क है, वो लोग पढ़ लेते हैं क्या फर्क है, देखिए ध्यान से। कहता है कि द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय द पंचायत। अब यहाँ समझिए क्या बात है। ग्राम पंचायत, पंचायत क्या है, कमेटी है। कौन से लोग इसमें होते हैं, इलेक्टेड लोग। इलेक्टेड कौन है, तो भाई सरपंच और पंच। लेकिन ग्राम सभा ऐसा नहीं है। ग्राम सभा में उस एरिया में, उस पंचायत वाले एरिया में जितने भी लोग हैं जो एडल्ट है, मतलब अबव 18 ईयर्स, 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं, महिलाएं हैं, सब इसका मेंबर होता है। ग्राम सभा के सारे सदस्य होते हैं। This could be only one village or few villages. In some states, as in the example above, a village meeting is held for each village. Anyone who is 18 years old or more than who has right to vote is a member. कोई भी आदमी जो 18 साल से ऊपर होगा वह इसका मेंबर होगा। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में तुम देखना टेक्स्ट बुक क्लासेस में कि किस तरह से हरदा नाम का एक विलेज के बारे में दिया हुआ है। हरदा जो है गांव है, तो उसमें की ग्राम सभा थी। तो इसका फंक्शन इसमें क्या है कि हर एक गांव की भी ग्राम सभा हो सकते हैं या पूरा पंचायत वाले एरिया का भी एक ग्राम सभा हो सकता है, वो अलग अलग स्टेट्स पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शन। ग्राम सभा काम क्या करती है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत लगभग एक ही जैसी चीज है। ग्राम पंचायत इलेक्टेड लोगों का ग्रुप है और ग्राम सभा सारे लोगों का ग्रुप है। करती क्या है, तो देखिए फर्स्ट काम क्या है, द ग्राम सभा फंक्शंस टू प्रोवाइड चेक्स एंड बैलेंस ऑन द वर्किंग ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के काम को, ग्राम पंचायत कैसा काम कर रही है, अच्छा कर रही है, नहीं कर रही है, क्या गड़बड़ है, उसको ये चेक करती है। उसको ये मीटिंग में, जब मीटिंग होता है ग्राम सभा का, उसमें सारे सरपंच होते हैं, सारे पंच होते हैं, वहाँ पे जनरल डिस्कशन होता है वर्क के बारे में, जैसे तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है, तुम पढ़ सकते हो। तो
उसमें डिस्कशन होता है, तो वहाँ पे ग्राम सभा के जो मेंबर्स होते हैं, कॉमन पीपल जो गांव के लोग होते हैं, वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि ये काम ठीक नहीं हुआ, ये काम ठीक नहीं हुआ। सीबीपीएल लिस्ट में मान लीजिए किसी का नाम नहीं आया है या किसी ऐसे का नाम आ गया है जो रिच है, कोई ऐसा है जो गरीब उसका नाम नहीं आया है, तो लोग क्वेश्चन करते हैं वहाँ पर कि भाई उसका नाम क्यों नहीं है या मेरा नाम क्यों नहीं है। सर इस टाइप के प्रॉब्लम्स जो है वो डिस्कस होता है। सेकंड, ड्यूरिंग द मीटिंग्स ऑफ ग्राम सभा ऑल द अटेंडेंट्स हैव द राइट टू रेज क्वेश्चंस इफ दे फाइंड सम रॉन्ग डूइंग। फॉर एग्जांपल, है ना, बताया नहीं हम लोगों को कि जितने भी अटेंडेंस है वहाँ पर, जितने भी लोग हैं, सब लोग में से कोई भी जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है उस मीटिंग में, पंच से, सरपंच से, किसी भी काम के लेकर के। अगर उसको फील होता है कि ये काम जो है वो ठीक नहीं किया है, कहीं कुछ गड़बड़ी है यहाँ पर। जैसे बीपीएल लिस्ट के बारे में बुक में दिया हुआ तुम्हारे जी, अगर किसी रिच पर्सन का नाम बीपीएल लिस्ट में आ गया है तो क्यों आ गया है, किसी पुअर का नाम छूट गया है तो क्यों छूट गया है, इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर कुछ है, ये भी तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, उसके बाद डिस्कस कर सकता है। या फिर कोई भी गांव से रिलेटेड प्रॉब्लम को जो है वहां पर डिस्कस किया जा सकता है, जिस पर ग्राम पंचायत का अधिकार है काम करने का। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट इज इंपोर्टेंस ऑफ ग्राम सभा। ये ग्राम पंचायत, ये ग्राम सभा, ये रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये पंचायती राज, फायदे क्या है इसके, महत्व क्या है, वैल्यू क्या है इसका, वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। इंपोर्टेंस ऑफ ग्राम पंचायत कहता है ग्राम पंचायत गिव्स पावर इन द हैंड्स ऑफ पीपल। ये सिस्टम के हिसाब से, इस सिस्टम के तहत, ग्राम पंचायत के तहत जो कॉमन पीपल है, गांव के लोग, उसके पास पावर है, वह क्वेश्चन पूछ सकता है अपने नेताओं से, वह सजेशन दे सकता है कि क्या काम करना है, ऐसा करिए वैसा करिए, है ना। It is believed that people are the best judge of local needs and problems. Moreover, everything cannot be tackled by prime ministers or the chief ministers. So people should be given some degree of power to tackle the problems of the society. कहता ऐसा माना जाता है कि लोकल लेवल के प्रॉब्लम्स जो है वह लोकल पीपल उसको इजीली सॉल्व कर सकता है, क्योंकि उसको ज़्यादा अच्छे से पता होता है कि गांव में क्या प्रॉब्लम है और इसका क्या सॉल्यूशन है, उसको पता होता है। न कि प्राइम मिनिस्टर दिल्ली बैठ करके या चीफ मिनिस्टर कैपिटल में राजधानी बैठ करके वह उन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है। कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन बेटर वे में लोकल पीपल से उसको सॉल्व करेंगे, ऐसा माना जाता है। इट इज बिलीव्ड। नाउ सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एस्टैब्लिश सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सबको न्याय मिले, सबको अधिकार मिले, सबको बोलने का अधिकार मिले, सबको काम करने का अधिकार मिले। इस व्यू को, इस सोच के तहत जो है यह पंचायत सिस्टम को इंप्लीमेंट किया है। तो सोचिए, इमेजिन प्लीज, in a village far away from the nearest township where the representatives of the government sit to meet the needs of providing electricity or medical help, there has to be a body which identifies the local needs and resources. In the days to come, the dreams of our leaders can become a reality with the active participation of rural people in the government of their own affairs. Suppose करिए कि एक गांव है जो शहर से, जो हेडक्वार्टर से बहुत दूर, राजधानी से बहुत दूर है। अब उस गांव के लोगों को मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी से किस तरह प्रॉब्लम है, उसको कैपिटल जाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होते हैं, लोग अपने डिमांड्स को फुलफिल ही नहीं करते हैं, मांगते ही नहीं है, डिमांड ही नहीं रखते हैं। लेकिन अगर लोकल लेवल पे एक ऐसी बॉडी हो जहाँ पर सारा डिसीजन लिया जा सके, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो वहाँ के पीपल लोगों को वो काम ईजी हो जाएगा। इसे ना होगा कि नहीं होगा। इसीलिए दो तीन बातें हो जाती है इंपॉर्टेंस को। एक तो सबसे पहले ये माना जाता है कि लोकल लेवल हर प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो सकते हैं। दूसरी बात है, अगर पब्लिक को फैसिलिटी दिया जाए, सुविधा दिया जाए, तो वह और एफिशिएंट वे में काम कर सकता है। ओके, इन दिस वे डियर स्टूडेंट्स, वी कैन से वी हैव कंप्लीटेड आवर 2 टॉपिक्स, 2 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज ग्राम पंचायत एंड सेकंड पॉइंट इज ग्राम सभा। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज रिकैपिचुलेशन। हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा, एक बार दोहरा लेते हैं उसको फिर से। देखिए क्या लिखता है, तो जो पढ़ा हम लोगों ने वही यहाँ फिर दोबारा मिलेगा आपको। सुनिए यहाँ से, ग्राम पंचायत इज अ कमिटी ऑफ इलेक्टेड पीपल ऑफ द विलेज इन विच देयर आर सम पंच एंड सरपंच। ग्राम पंचायत क्या है, एक कमेटी है जहाँ पे पंच और सरपंच मिलकर के इसका फॉर्मेशन करते हैं। सेकंड पॉइंट, देयर इज आल्सो गवर्नमेंट ऑफिसर नोन एज पंचायत सेक्रेटरी हु इज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनेंस। एक ग्राम पंचायत में एक और पीपल होता है, लोग होते हैं, उसका मेंबर होता है, उसको हम लोग कहते हैं पंचायत सचिव। उसका काम क्या है, वो सारे मीटिंग्स को बुलाता है, प्रोसीडिंग्स को जो है रिकॉर्ड करता है, सब कुछ। फंड्स कैन बी रेज्ड थ्रू कलेक्शंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस एंड ग्रांट्स कैन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट।
काम करने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं, तो बहुत तरह का टैक्सेस जो है ग्राम पंचायत वसूलती है, कलेक्ट करती है, और बहुत सारा पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसको देता है। ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा जो है गांव के सभी एडल्ट पीपल का, जो 18 साल से ऊपर जो लोग हैं सभी लोगों का एक ग्रुप होता है। ग्राम सभा का फंक्शन काम क्या है, तो ग्राम सभा जो है वो चेक एंड बैलेंस करती है। ग्राम सभा जो है वो पंचायत के काम को, ग्राम सभा जो है पंचायत के काम को देखती है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम फायदा क्या है, तो ग्राम पंचायत गिव्स पावर इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। ग्राम पंचायत जो है वो लोगों के हाथ में पावर देती है, जिससे वह लोकल नीड्स को बेस्ट वे में जज करे और उसको सॉल्यूशन उसका निकाल सके। तो धन्यवाद मित्रों, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर बी विथ अस, ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।